बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राय जुल्फ़िकार है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। आज मैं क्या कहूँ, फ्रॉड की कुर्सी, जादू की कुर्सी, इक़्तिदार का धोखा, या ये क्या है? लोगों को, अवाम को, जमातें, लीडर के नाम पर जो ये लीडर बनते हैं, जिनको जितना धोखा देना आता है, जितनी गेम डाल देते हैं, या वो क्या कहें कि हम वो एक माजी में एक डायलॉग होता था कि जितना डालडा पाओ। तो पाकिस्तान में एक अजीब खेल खेला जा रहा है इक़्तिदार की कुर्सी के लिए, धोखे की कुर्सी के लिए। लेकिन वहाँ पर मुझे कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसी जमात, मतलब उसका कोई ऐसा विजन हो, कोई नज़रिया हो, कोई तरीक़ेकार हो जो बतलाए, दिखलाए, जो प्रैक्टिकल हो, अमलन हो, और हम उन मुश्किलात से, उन मसाइल से निकल सकें। पाकिस्तान के पास वसाइल है नहीं, बैन अल-अक़वामी तलक़ात ठीक नहीं है, दुनिया के हालात भी ठीक नहीं है। बातें हम वहाँ पर बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अमलन वहाँ पर कुछ नहीं। अच्छा, अब उसके पीछे आज वो चीज़ जो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि जब से पाकिस्तान बना है उस दिन से लेकर आज तक वहाँ पर जमहूरियत नहीं आई है। वहाँ पर एक नाम की जमहूरियत है, कंपनी की मशहूरी के लिए जमहूरियत है, बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, फैसले कोई करता है, अख्तियार किसी के पास है, और बदनाम कोई होता है। और आस्ता आस्ता, लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पे एक सियासतदानों का कसूर है, क्योंकि जब जिसको ज़रूरत होती है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाते हैं, जब जिसको ज़रूरत होती है वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। मतलब सच्ची बात यह है कि ज़्यादातर देखा जाए, देखा ना, कल ये मैं नहीं कह रहा, ये मुख्तलिफ मीडिया के लोग कह रहे हैं, ये सियासतदान कह रहे हैं जो मैं बातें कर रहा हूँ। अब कल कह रहे थे जी पहले दिन से जजों और जर्नल्स के फैसले, बात तो सच है, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन जिस वक्त जो इसके साथ मिल जाता है फिर वो उनका दफा शुरू कर देता है। तो सियासतदान भी जो है वो अपनी ज़रूरत को मद्देनज़र रख कर ये चीज़ें करते हैं, और इससे जब तक नहीं निकलेंगे, और मुझे नहीं निकले लगता कि निकलेंगे। अब देखें, जिस तरह नुसरत जावेद ने उस वक़्त कहा था, बहुत से लोगों को अजीब लगा कि इमरान खान ये जो जा रहा है वापस आएगा, कोई न्यूट्रल नहीं है, ये बहुत बड़ी ग्रेट गेम है, ये धोखा है, उसको 2 अक्सरियत दिलवानी है, क्योंकि 18वीं तरमीम ख़त्म करानी है, क्योंकि वो लोग समझते हैं या उसकी बजाय 2 अक्सरियत हो, सदारती निज़ाम हो और 18वीं तरमीम ख़त्म हो, ताकि वफाक जो है वो सूबों से बहुत ज़्यादा लेता है, उसकी बजाय जो सूबे हैं वो चीज़ें, वो पावर उनके पास चली जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, उस तरफ देखते हैं, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। लेकिन आप देखें, और हम भी कह रहे थे या सुन रहे थे कि ये जो खेल हो रहा है, ये जो अंदाज़ है, तरीक़ाकार है, ये सियासी नहीं, ऐसे लगता है जैसे 2 एजेंसियों का खेल हो रहा हो, और जो तरीक़ेकार अपनाया गया आप देखें, और वो चीज़ें इंतहा पर चली गई। और फिर मियाँ नवाज शरीफ, जो मैं मतलब शुरू से कहता था कि वो नज़रियाती नहीं है, अवामी नहीं है, वो ताजरों के लीडर हैं, तो नून लीग वाले गुस्सा खाते थे। लेकिन जब फिर उनको ठोकर लगी, उनको तकलीफ़ हुई, उनको निकाला गया, और जायज़ तरीके से निकाला गया, तो उस वक़्त वोट को, इज़्ज़त दो को का बयानिया आया। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से न जाने हम ढूंढते फिर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं कि वो बयानिया कहाँ है, नून लीग का फिर उसको तलाश करने की कोशिश कर रही है। रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात, तो पीपल्स पार्टी के लोगों की भी वही असरत है कि जब से बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई है उसके बाद एक आस पर लगे हुए हैं कि इस दफ़ा जरदारी साहब ये कर देंगे, या इस दफ़ा बिलावल साहब वो कर देंगे, और फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और कुछ नहीं होता, और वो भी आस्ता आस्ता सुंगड़ती जा रही है। बाकी रही PTI, तो इस वक्त जिसको सिलेक्टेड कहते थे उसने इनको इम्पोर्टेंट बना दिया जी, और वो खुद पहले कहते थे कि हम एक पेज पर है। और आज जिसको इमरान खान पंजाब का डाकू कहता था, परवेज़ लाई, कुछ दिन पहले परवेज़ लाई का इंटरव्यू था, और उसने कहा कि जनरल पाशा ने हमारी जमात यानी काफ लीग तोड़कर उसमें से जहांगीर तीन और दूसरे लोगों को PTI में शामिल कराया। तो मैंने कहा ना, ये जादू की कुर्सी है, ये घूमने की कुर्सी है, ये इक़्तिदार की कुर्सी है, ये गरीबों की, मज़दूरों की, हारियों की, जागीरदारों को, खैर जागीरदार तो सॉरी मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, वो तो दूसरी तरफ शामिल था। इनके खून पसीने से, इनके खून पर चलकर, इनको कुचल कर ये कुर्सी हासिल की जाती है, और इनको ज़हनी तौर पर, नफसियाती तौर पर बेवकूफ़ बनाकर, इनके ब्रेन वॉश करके। अब देखें, जिसने इमरान खान ने, लेकिन बयानिया तो चल गया, अमेरिका के झूठ का, ख़त का एक ऐसा लफाफा लड़ाया और कान नहीं देखा, हम कुत्ते के पीछे भागने पड़े, ट्रक की बत्ती के पीछे लग गए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, और अब फिर खौफ है, अब फिर खतरा, फिर अदालतों में आपने देखा, मतलब वो रूलिंग गलत, ये रूलिंग गलत,
ایک رولنگ ٹھیک ایک رولنگ غلط. وہاں پہ 25 سیٹ ہو رہی ہے, یہاں پہ 10 نہیں ہو رہی ہے. یہ پہلے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, یہ مسئلہ عدالتوں میں اس طرح جانا ہی نہیں چاہیے تھا, پارلیمنٹ مضبوط ہونی چاہیے تھی. اس کا مطلب ہے بڑے طریقے سے, بڑے سلیقے سے, بڑے پلاننگ کے ساتھ پارلیمنٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے. لیکن صدارتی نظام بھی ایک پارلیمانی ہے, صدارتی, اچھا اس کے پیچھے بھی ان کے مقاصد ہے, وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ نظام نہیں, یہ لوگ ہیں, ان کی تربیت ہے, ان کی سوچ ہے, ان کے اندر شعور ہے. شعور کے نام پر بھی جس قوم کو آئے روز ہائے سال بے شعور کیا جاتا ہے, نیا دھوکہ دیا جاتا ہے, تو بڑے عجیب و غریب حالات ہیں. لیکن آگے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن نہ حکومت چل رہی ہے, نہ کس کے پاس ویژن ہے, اور یہ جو نئی گیمیں کھیل رہے ہیں, نئے طریقے چلا رہے ہیں, اس سے بھی آپ یقین کریں ان لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا, پاکستان کا نقصان ہوگا, پاکستان کی عوام کا نقصان ہوگا. پاکستان میں عوامی لیڈر واقعی وہ ہوتا ہے جو عوام میں عوام کے لیے کچھ فیصلے کرے. لیکن یہ عوام سے دھوکہ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کب تک بولتے رہیں گے. لیکن جو کچھ ہوتا ہے وہ سامنے آتا رہے گا. لیکن میں اتنا بتا دوں, اس وقت ایک سوالیہ نشان ہے, نیوٹرل نہیں ہے. یہ اب تمام جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا, کل جسٹس فائزی صاحب کا جو لیٹر ہے پھر آیا کہ جو چیف جسٹس ہے وہ جو بینچ ہے, جس طرح اب اپوزیشن کی جماعتیں فکس بینچ لفظ, جس طرح فکس میچ ہوتا ہے نا, فکس بینچ کہنے لگی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ 5 کا ہو, 3 کا ہو, جتنا بینچ بنانا ہے وہ صرف چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے, وہ کم از کم جو 5 سینئر ترین جج ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے. اگر ڈیموکریسی کو دیکھتے ہیں, جمہوریت کو دیکھتے ہیں, تو بات تو ٹھیک ہے, ایک آدمی ایک ہوتا ہے, فرد واحد ہوتا ہے, 3 یا 5 ہوں گے تو ان کی سوچ, ان کے خیال, ان کے آئیڈیا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور زیادہ بہتر ہوتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, مگر دھوکے کی کرسی ہے, فراڈ کی کرسی ہے. اب تک کے لیے اتنے کا بھی. پاور اینڈ پور ود راز الافکار, اسپین سے. اللہ حافظ.